मिकी 17 की समीक्षा। बोंग जून-हो और रॉबर्ट पैटिंसन ने एक शानदार साइंस फिक्शन फिल्म पेश की। बोंग जून-हो द्वारा निर्देशित मिकी 17 एक अवास्तविक, मजाकिया और सामयिक फिल्म है। रॉबर्ट पैटिंसन अभिनीत साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में हमारी राय यहां पढ़ें। बोंग जून-हो की मिकी 17 एक अनूठी साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें डार्क ह्यूमर है। रॉबर्ट पैटिंसन ने अपने ट्वाइलाइट की छवि को तोड़ते हुए अपने करियर को परिभाषित करने वाला प्रदर्शन किया। यह फिल्म एक शक्ति संचालित दुनिया में पहचान और निपटान के विषयों की खोज करती है। निर्देशक बोंग जून-हो की मिकी 17 आपकी सामान्य साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर नहीं है। यह बेचैन करने वाली, बेहद मजेदार और बेहद मानवीय है। पृथ्वी से दूर होने के बावजूद पैरासाइट के ऑस्कर विजेता निर्देशक से आप यही उम्मीद करेंगे। और इसके मूल में रॉबर्ट पैटिंसन है, जिन्होंने अपने ट्वाइलाइट व्यक्तित्व के अंतिम अवशेषों को त्याग कर अपने करियर को परिभाषित करने वाला प्रदर्शन किया है, जो उन्हें ऑस्कर दिलवा सकता है। भविष्य में सेट की गई फिल्म, जहां अंतरतारकीय उपनिवेश मानवता की आखिरी उम्मीद है, मिकी 17 मिकी बार्न्स पैटिंसन का अनुसरण करती है, जो एक व्यय योग्य क्रू सदस्य है जिसे ऐसी घातक नौकरियों के लिए नियुक्त किया गया है जो कोई और नहीं करेगा। लोन शार्क से भागते हुए वो नियम और शर्तों को पढ़े बिना ही नौकरी कर लेता है, केवल ये समझने के लिए कि वो कुछ हद तक एक प्रयोगात्मक मॉड्यूल बन गया है, जो मरने पर अपने पूर्ववर्तियों की यादों के साथ एक नए क्लोन के रूप में पुनर्जीवित, पुनः मुद्रित किया जा सकता है। मिकी 17 जानता है कि वो सिर्फ एक और डिस्पोजेबल कॉपी है, लेकिन जब मिकी 18 सामने आता है तो सब कुछ बदल जाता है। अचानक पहचान, व्यक्तित्व और अस्तित्व की प्रकृति सवालों के घेरे में आ जाती है। मार्क रफालो, एवेंजर्स, थके हुए मिशन लीडर, एक असफल राजनीतिज्ञ, सत्ता से कठोर हो चुके एक व्यक्ति और शायद क्लोनिंग की नैतिकता के साथ थोड़ा बहुत सहज व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। उनके प्रदर्शन में आज के राजनीतिक माहौल के लिए एक स्पष्ट संकेत है, चाहे जानबूझकर हो या नहीं। नेतृत्व का उनका चित्रण अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है, एक दशक से अधिक समय से। लेकिन मिकी 17 शायद उनकी अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका है। वो सिर्फ मिकी का किरदार नहीं निभाते हैं, वो कई मिकी का किरदार निभाते हैं, जिनमें से प्रत्येक सूक्ष्म रूप से अलग है, प्रत्येक अपने अपने बोझ से जूझ रहा है। वो भूमिका में भेद्यता, बुद्धि और विशुद्ध शारीरिकता लाते हैं, जिससे आप मिकी के भ्रम और हताशा का हर अंश महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रदर्शन है जो आपका ध्यान आकर्षित करता है। अगर स्नोपियर्सर वर्ग युद्ध के बारे में था और पैरासाइट आर्थिक असमानता के बारे में, तो मिकी 17 बोंग की शक्ति द्वारा संचालित दुनिया में पहचान और निपटान की खोज है। राजनीतिक निहितार्थ सूक्ष्म नहीं है। फिल्म क्लोन, प्रवासियों, श्रम शोषण और लोगों को बदलने की भयानक आसानी के बारे में आधुनिक चिंताओं को सीधे तौर पर बयां करती है। फिर भी बोंग कभी भी संदेश के लिए मनोरंजन का त्याग नहीं करते। स्नोपियर्सर की तरह फिल्म दृश्य चरम सीमाओं को अपनाती है। प्रोडक्शन डिजाइन लुभावनी है, सिनेमेटोग्राफी शानदार है और स्कोर हर पल को बढ़ाता है, चाहे वो अस्तित्ववादी हॉरर हो या बेतुकी कॉमेडी। और हां, कुछ खूनी, पेट में मरोड़ पैदा करने वाले दृश्यों की अपेक्षा करें, जो आपको अपनी सीट पर बैठाए रखेंगे। अपने भारी विषयों के बावजूद मिकी 17 कभी भी बोंग जून-हो के हास्य और अति यथार्थवाद के विशिष्ट मिश्रण को नहीं खोता है। फिल्म ऐसे क्षणों से भरी हुई है जो आपको उतना ही हंसाते या ठाके लगाते हैं जितना कि वे आपको परेशान करते हैं। ऊंची आवाज में चीखना, मिकी का खुद को कई लोगों के रूप में पाना, अस्तित्व का संकट, ये सब अनुभव में सहजता से बुना गया है। पैरासाइट निर्देशक अच्छी तरह से जानता है कि गहन आत्मनिरीक्षण के साथ बेतुकेपन को कैसे संतुलित किया जाए, और मिकी 17 इसमें एक मास्टर क्लास है। इसके बाद एक ऐसा अंत आता है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि यह निस्संदेह एक ऐसा पल है जिसे आपको रोक कर रखना चाहिए। जब मिकी 17 आखिरकार मिकी बार्न्स बन जाता है, तो
तो ये एक ऐसा पल होता है जो क्रेडिट रोल के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। इंसान होने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या हम सिर्फ यादों का संग्रह हैं या कुछ और भी है? बोंग जून-हो आपको इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन वो सुनिश्चित करते हैं कि आप आने वाले दिनों में इसके बारे में सोचते रहेंगे। मिकी 17 महत्वाकांक्षी, विचारोत्तेजक है और रॉबर्ट पैटिंसन के शानदार प्रदर्शन से प्रेरित है। हालांकि ये फिल्म जूनहो की पिछली फिल्मों की तरह कथात्मक रूप से जटिल नहीं है, लेकिन ये अपनी तीखी सामाजिक टिप्पणी के साथ इसकी भरपाई करती है। इसलिए यदि आप एक ऐसी विज्ञानफाई फिल्म की तलाश में हैं जो आपको अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे, तो आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे।